Hello everyone. Today's topic is Botanical Survey of India, which is popularly known as BSI. Botanical introduction about the Botanical Survey of India. India has a rich and varied flora found in different types of vegetation such as tropical, subtropical, temperate, alpine and desert vegetation. India is also considered as one of 7 centers of origin of cultivated plant. Out of 250,000 species of vascular plant so far recorded, India has about 15,000 species estimated so far. The Botanical Survey of India (BSI) is engaged in the survey, study, utilization and conservation of plant wealth of the country. जो मेनली वर्क है BSI का वो सर्वे करना प्लांट्स का, उनकी कंप्लीट स्टडी करना, उनका क्या यूटिलाइजेशन है और किस तरह से हम जो प्लांट वेल्थ है उसको कंजर्व कर सकते हैं. इट्स हेडक्वार्टर्स आर एट सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, सेंट्रल बॉटनिकल लेबोरेटरी, मेन गार्डन एट हावड़ा, the Botanical Museum at Calcutta and 9 regional circle or station in different part of country which are Dehradun, Coimbatore, Shillong, Pune, Allahabad, Jodhpur, Port Blair, Gangtok and New Itanagar. These stations also have regional herbarium with about 2 lakh specimens. Nearly 250 new plants, which are genera and species, have so far been discovered and described, while more than 500 new records of plant have been found for our country. This Botanical Survey of India or BSI is a government organization. And the main program of the survey is the preparation of a detailed account of the plant resources of the country in the form of national, district and regional floras. Here is some history of Botanical Survey India. कहाँ से ये start हुआ था Botanical Survey और आगे चलकर कहाँ तक क्या क्या नए सेंटर स्टार्ट हुए इसमें. तो थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी अपने जान लेते हैं बॉटनिकल सर्वे की. फ्रॉम अर्ली हिस्टोरिक टाइम्स द वेजिटेबल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया हैड अट्रैक्टेड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. द एंशियंट इजिप्ट फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड वेजिटेबल एंड अदर सोर्सेज ट्रेड विद इंडिया. देन द अरब्स एंड टर्क्स, द पोर्चुगीज, द डच, द फ्रेंच एंड फाइनली द इंग्लिश स्टार्टेड ट्रेड विद इंडिया. Towards the 18th century, there was a widespread interest in botanical collection in India and large number of people including Bengal, Madras and Bombay were all actively engaged in valuable collection. In 1787, the East India Company set up a garden at Shivpur, Calcutta. तो सबसे पहले वेजिटेबल रिसोर्सेज थे इंडिया में, तो उससे लोग बाहर के लोग थे वो अट्रैक्ट हुए, जिसमें इजिप्ट था, अरब्स थे, टर्क्स, पोर्चुगीज, ये सब अट्रैक्ट होकर इंडिया के साथ इन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया था. और सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कैलकाटा के अंदर एक गार्डन एस्टेब्लिश किया था शिवपुर के अंदर. द सर्वे वॉज फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 30th February 1890 under the designation Botanical Survey of India. Sir George King, then Superintendent of Royal Botanical Gardens Shivpur, was made as the ex-officio director. सबसे पहले सर जॉर्ज किंग जो बॉटनिकल गार्डन बना था शिवपुर में, उसके डायरेक्टर. द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू 4 बॉटनिकल रीजन, और पूरी कंट्री को 4 बॉटनिकल रीजन में डिवाइड किया था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ईच अंडर द चार्ज ऑफ अ रीजनल डायरेक्टर. और वहां के एक हर रीजन के एक रीजनल डायरेक्टर को चार्ज उसका दिया गया. ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ इट डेवलपमेंट द डिपार्टमेंट कंडक्टेड एक्सटेंसिव सर्वे इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट extending to Burma and Malaya Peninsula.
द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो शिवपुर कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था, इसमें सबका जो हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन था वो हावड़ा से स्टार्ट हुआ था। फिर इसके अंदर सेंट्रल बॉटनिकल लेबोरेटरी स्टार्ट की कलकत्ता में। जो थर्ड पार्ट था इसका बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया शिवपुर कलकत्ता में, नेशनल हर्बेरियम बनी यहाँ पे, और फिर इसमें बना इंडियन बॉटनिकल गार्डन। तो चार मेन जो कलकत्ता शिवपुर में जो गार्डन स्टार्ट हुआ था बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जहां इसका हेडक्वार्टर था वहां पे हेडक्वार्टर बना, फिर लेबोरेटरी स्टार्ट की, देन हर्बेरियम एस्टेब्लिश हुआ, और फिर इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में। इसके साथ इसके जॉइंट के साथ में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एसोसिएशन में नदन सर्कल बनाया देहरादून, ईस्टर्न सर्कल शिलोंग में, सदर्न सर्कल इन कोयम्बटूर, वेस्टर्न सर्कल पुणे के अंदर, सेंट्रल सर्कल इलाहाबाद, एरिड जोन सर्कल जोधपुर, अंडमान एंड निकोबार सर्कल पोर्ट ब्लेयर, इंडस्ट्रियल सेक्शन इंडियन म्यूजियम कैलकाटा एंड रीजनल बॉटनिस्ट रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड। इस जो पूरा था चार्ट दिस शोइंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्कल ऑफ बीएसआई। तो नॉर्मली जो टोटल इसमें 9 सर्कल्स इसके बनाए गए थे। अगेन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टार्ट होने के बाद फिर इसको रीऑर्गेनाइज किया गया, एंड दिस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉटनिकल सर्वे वाज टेकन अप इन 1952 on the recommendation of the officer on special duty. The government of India established a headquarters organization in Calcutta and 4 regional circle at Dehradun, Coimbatore, Pune and Shillong. तो सबके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कलकत्ता में हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश किया और उसके 4 रीजनल सर्कल अलग अलग बना दिए, देहरादून के अंदर, कोयम्बटूर के अंदर, पूना में और शिलोंग में। और उसके साथ ही वहां पर सेंट्रल बॉटनिकल लेबोरेटरी वॉज स्टार्टेड एट द सेम टाइम इन लखनऊ। आफ्टर दैट इन 1957 द फेमस शिवपुर हर्बेरियम एट द इंडियन बॉटनिक गार्डन हावड़ा वॉज ट्रांसफर्ड टू द सर्वे। जो हर्बेरियम था इसका और इंडियन बॉटनिकल गार्डन था वो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में दिया गया फॉर इट्स फर्दर डेवलपमेंट इनटू अ नेशनल हर्बेरियम। After that, a central circle was opened in 1962 at Allahabad. After that, in 1963, the Indian Botanical Garden at Shivpur, Havda was transferred to the Botanical Survey of India. After the 4 circle, 2 more circle, Andaman and Nicobar Circle and Arid Zone Circle at Jodhpur were started at Port Blair and Jodhpur in 1972. After that, in Arunachal Field Station was started at New Itanagar in 1977 and Sikkim Himalaya Circle was started in 1979. What are the main objective of the Botanical Survey of India? Reorganization हो गया इसका, जो नए सर्कल्स बना दिए गए, 9 सर्कल्स बने जो हेडक्वार्टर जिनका कलकत्ता में था। उसके बाद ये था मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो सर्वे ऑफ प्लांट रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री फॉर प्रिपेयरिंग एन इन्वेंट्री ऑफ प्लांट वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ नेशनल, रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट फ्लोरा। सबसे पहले तो ये था कि नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंप्लीट फ्लोरा, ऐसे प्लांट का फ्लोरा तैयार करना जो इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंट प्लांट थे कंट्री के। आफ्टर दैट डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम एंड वेरियस रीजनल हर्बेरिया आज प्रिपेयर्ड ऑफ द टाइप्स एंड अदर ऑथेंटिक स्पेसिमेन। स्पेसिमेंस डेवलप किए गए, टाइप स्पेसिमेंस बनाए गए, ओरिजिनल स्पेसिमेन यहाँ पे डेवलप किए गए सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम में, और बहुत सारे रीजनल हर्बेरियम इसके अंडर में वर्क कर रहे थे जहां पे अलग अलग ऑथेंटिक स्पेसिमेन का फॉर्मेशन किया गया। डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन बॉटनिक गार्डन, द रीजनल एक्सपेरिमेंटल गार्डन, द नेशनल ऑर्किड एरिया फॉर द स्टडी, इंट्रोडक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। तो मेन इसका था कि जो बॉटनिकल गार्डन का डेवलपमेंट करना है, नेशनल ऑर्किड एरिया डेवलप करने हैं, और जो फ्लोरा है उसको किस तरह से कंजर्व करना है। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल बॉटनिकल लेबोरेटरी and botanical section of the Indian Museum
for experimental studies on plant and popularizing their role in our lives. नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था इसका, असेसमेंट एंड केयर ऑफ थ्रेटेंड प्लांट एंड स्टडीज ऑन लिटिल नोन और न्यू यूजेज ऑफ प्लांट पर्टिकुलरली अमंग रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटीज। जो मेन इसका जो एम था, जो थ्रेटेंड प्लांट थे उनको प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, और जो ट्राइबल सोसाइटीज या रूरल एरियाज के अंदर जो प्लांट आते हैं जिनका जो ट्राइबल्स यूज करते हैं, जिनके बारे में बहुत कम नॉलेज है, उसकी कंप्लीट स्टडी करना, ये भी एक बीएसआई का मेन ऑब्जेक्टिव था। एक्टिविटीज ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्या क्या मेन एक्टिविटीज थी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की? सस्टेन यूटिलाइजेशन ऑफ आवर प्लांट रिसोर्सेज is the watchword for the survey, and multi-pronged effort are made to conserve plant. Practical steps for regulating trade in endangered species are regularly suggested to the agriculture department. Areas of rich biological diversity are studied at Silent Valley, Kerala, Namdapa, Arunachal Pradesh, Simplipal, Odisha, Nanda Devi, उत्तर प्रदेश, डैचिगेम, कश्मीर एंड वैली ऑफ फ्लावर, यूपी एक्सेट्रा। यहाँ की जो रिच डाइवर्सिटी है उसकी स्टडीज का काम भी बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में किया गया। नेक्स्ट था प्रिजर्विंग द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज ऑफ फ्लोरा विच आर फेसिंग थ्रेट और डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन इन अ मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट to the survey. Next जो activities थी, sanctuaries have been set up in the forest areas for selected plants like curious carnivorous pitcher plant including Nepenthes in Meghalaya and beautiful rhododendrons and orchids in Sikkim and Darjeeling Himalayas. कुछ स्पेशल प्लांट के लिए अलग अलग फॉरेस्ट एरिया के अंदर सेंचुरीज डेवलप की गई थी। Botanical gardens play a very important role in the conservation, education, research and recreation. ये भी इसकी एक BSI की मेन एक्टिविटी थी। तो डेवलपमेंट ऑफ बॉटनिकल गार्डन, जहाँ की हम नेचुरल कंडीशन के अंदर प्लांट को कैसे कंजर्व किया जा सकता है और कैसे हम एक मेन फील्ड में जाकर नेचुरली कैसे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, जो कि रिसर्च के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल थी। The Indian Botanical Garden at Sipur, largest in the country, is maintained and developed by the Botanical Survey of India. In addition, a number of smaller gardens have been established in Uttar Pradesh, Allahabad, Mundwa near Pune, Yercaud, Shivri Hill, Tamil Nadu, Barapani, Meghalaya, and Dhani Kari near Port Blair. All these gardens give special emphasis to the conservation of rare plants. The botanical survey assists in teaching and research activities in the country by identifying selected botanical specimen and also by supplying samples of authentic material. And the survey maintain close collaboration with universities, research organization such as Council of Scientific and Industrial Research, Indian Council of Agriculture Research, Forest Research Institute, Forest Department of the State and several herbaria and botanical garden of the world. और इस जो BSI का मेन एम था कि ये यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में एक कोलैबोरेशन के साथ में काम करे और जितने भी ज़्यादा प्लांट को हम सर्च कर सकते हैं, उनके बारे में जितनी भी नॉलेज हम गेन कर सकते हैं, वो मेन एम था बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का।